सोचिए जरा, क्या हो अगर एक दिन फोन बजे और फोन करने वाला कोई ऐसा हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूं तो काफी डरावनी कहानी की बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है आखिरी कॉल। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये जो किस्सा है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। हाँ, हमने किरदारों के नाम और जगह बदल दी है प्राइवेसी के लिए, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल असली है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रहस्य में उतरने के लिए। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरी खामोश रात से। वो रात का पहर होता है ना, जब पूरा शहर सो रहा होता है और कुछ अजीब चीजें जाग उठती हैं। वक्त हो रहा था रात के 2:47। अब खुद सोचिए, रात के 2:45 बजे अगर फोन बजे तो वो किसी अच्छी खबर के लिए तो नहीं बजता है ना, वो किसी अनहोनी का ही इशारा होता है। और बाहर था एक अजीब सा सन्नाटा। मतलब इतना सन्नाटा कि कुत्तों के भौंकने की आवाज तक नहीं आ रही थी। कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बस एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। और फिर इसी खामोशी को चीरती है एक फोन की घंटी की आवाज। राहुल ने फोन उठाया और स्क्रीन पर जो नाम देखा उसे देखकर उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। फोन पर नाम था पापा, वही पापा जिन्हें गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। अब राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजाना सा डर था। उसने खुद को समझाया कि अरे शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, होता है कभी कभी। लेकिन फोन वो तो लगातार बज रहा था, जैसे कोई दूसरी तरफ से जवाब का इंतजार कर रहा हो। आखिर में उसने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई ही ली। फोन के दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये वो वाली खाली खामोशी नहीं थी। इस खामोशी में किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, गहरी हांफती हुई सांसें, जिसने माहौल को और भी डरावना बना दिया। राहुल ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, हेलो, कौन है? और जवाब में एक बहुत ही धीमी भारी सी आवाज आई, ऐसी आवाज जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आवाज ने कहा, दरवाजा बंद कर लो। राहुल के तो जैसे कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। ये आवाज हूबहू उसके पापा की थी। राहुल की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, पापा, आप कहां हो? दूसरी तरफ से फिर एक लंबी डरावनी खामोशी। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ बोलने से डर रहा हो। और फिर वही आवाज, इस बार और भी धीमी, वो आ गया है। और बस इतना कहने के बाद फोन कट गया। राहुल डर के मारे बिस्तर पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। राहुल अभी फोन वाले शौक से बाहर निकला भी नहीं था कि एक नई दहशत ने उसे घेर लिया। इस बार खतरा फोन पर नहीं था, बल्कि उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। नीचे मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले धीरे से धक, फिर थोड़ा तेज धक धक, और फिर तो जैसे कोई दरवाजा तोड़ने पर ही तुला हो। और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर फिर से वही नाम था, पापा। लेकिन इस बार कॉल नहीं, एक व्हाट्सएप मैसेज था। और मैसेज में लिखे सिर्फ 4 शब्दों ने राहुल की रूह कंपा दी। लिखा था, मैं नीचे खड़ा हूं। अब राहुल के अंदर डर और कंफ्यूजन का एक तूफान सा चल रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए हाथों से अपने फोन पर सिक्योरिटी कैमरा का ऐप खोला, यह देखने के लिए कि आखिर दरवाजे पर है कौन। लेकिन कैमरे की फुटेज देखकर तो उसका डर और भी बढ़ गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। पोर्च एकदम खाली था, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। मगर एक चीज थी जो उसके होश उड़ाने के लिए काफी थी। दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर एक परछाई थी, एक हिलती हुई परछाई। लेकिन उस परछाई का कोई शरीर नहीं था। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही नीचे से दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे तोड़कर खोल दिया हो। राहुल की एक जोरदार चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसी राहुल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। और अंदर जो उन्होंने देखा उसने इस पूरी घटना पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो आज तक हल नहीं हो पाया है। राहुल अपने कमरे में जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थीं और उसका फोन अभी भी उसके हाथ में ही था। लेकिन असली राज वो फोन के अंदर ही छिपा था। जब फोन का कॉल लॉग चेक किया गया तो पता चला कि आखिरी कॉल का टाइम था रात 2:51। लेकिन जब कॉल की ड्यूरेशन देखी गई
तो सबके होश उड़ गए। कॉल ड्यूरेशन थी 0 सेकेंड्स, 0000। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, वो डरावनी कॉल जिसमें राहुल ने अपने पापा की आवाज सुनी, वो असल में कभी कनेक्ट ही नहीं हुई थी। और बस यहीं पर यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि यह दिमाग का वहम था या कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, पर सवाल तो वही है, अगर कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई तो फिर वो आवाज किसकी थी? वो चेतावनी किसने दी थी? और आखिर में सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल, जिसका जवाब शायद ही कभी मिले। चलिए मान लिया कि कॉल वहम थी, तो फिर वो व्हाट्सएप मैसेज जिसमें लिखा था मैं नीचे खड़ा हूं, वो किस